तो इस प्रश्न को आपको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आप ऑप्शन से ही इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। वो भी आप मात्र 10 सेकंड के अंदर आंसर दे दोगे। कैसे दोगे? आपको सिर्फ 10 सेकंड के अंदर प्रश्न को पढ़ने के बाद सीधा ही आप ऑप्शन से आंसर दे सकते हो। कैसे दोगे? ध्यान से समझिए। हमने बोला, यहाँ पर बोला गया है संख्याओं a और b के बीच मध्यानुपात 6 है। मध्यानुपात कितना है? 6 है। निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा युग्म a और b का मान हो सकता है? जब कभी भी आपको मध्यानुपात दे दिया जाए और आपको संख्याएं पूछ ली जाएं, जब कभी भी आपको मध्यानुपात दे दिया जाए और संख्याएं पूछ ली जाएं, तो आपको सिर्फ क्या करना है, ध्यान से समझ लीजिए। आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। करना क्या है, जो भी आपका मध्यानुपात दिया गया है उसका आप स्क्वायर कर दो। कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 36 हो जाएगा। हमने बोला क्या ये 36 जो है क्या ये 16 से डिवाइड हो जाएगा? आप बोले सर बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला क्या ये 36 जो है वह 10 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला क्या ये 36 जो है क्या ये 12 से डिवाइड हो जाएगा? आप बोले सर बिल्कुल हो जाएगा। हमने बोला क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? आप बोले सर बिल्कुल हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने बोला क्या ये 16 से डिवाइड हो जाएगा? आप बोले सर नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप यदि आप खुद से करते हो, अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने आपको समझाया, तो समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आप यदि खुद से करते हो तो यहाँ पर सिर्फ मात्र 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का आंसर देकर आप आगे निकल जाओगे। अच्छा समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगेगी उसे देखते हैं।